तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ सचिन अवस्थी और आज हम बात करेंगे लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है, लैंग्वेज स्किल कॉन्सेप्ट की। तो 4 लैंग्वेज स्किल्स होती हैं। ठीक है, हम सबको मालूम होता है। ठीक है, बात है ये है, जब हम इंग्लिश पेडागोजी की बात करते हैं तो ये हमारे 4 कौशल होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, आइए इनके बारे में ये बात जान लेते हैं कौन कौन से इसमें से कौन सी इसमें रिसेप्टिव स्किल होती है और कौन सी प्रोडक्टिव स्किल होती है। तो लिसनिंग स्किल जो होती है वो कैसे होती है? वो रिसेप्टिव होती है। रिसेप्टिव का मतलब हम कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहे हैं। भाई कोई चीज़ हम लिसन करते हैं तो हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ ग्रहण ही तो कर रहे होते हैं। ठीक है, आसान है। और जो हम रीडिंग करते हैं उसमें भी कुछ हम ग्रहण करते हैं, मतलब हम कुछ जो पढ़ रहे हैं, पढ़ा हमने और वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में गया, हम उसको समझे। तो ये सब क्या हो रहा है? ये हो रहा है हमारा, हम क्या कर रहे हैं? कंप्रहेंड करके अपने दिमाग में कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। तो ये कैसी स्किल हो गई? रिसेप्टिव स्किल हो गई। यानी लिसनिंग और रीडिंग हमारी रिसेप्टिव स्किल हो गई और जो दोनों ये बची ये प्रोडक्टिव स्किल हो गई। अब ये प्रोडक्टिव कैसे हो गई? अब हम बात करते हैं अगर स्पीकिंग की, तो स्पीकिंग प्रोडक्टिव कैसे है? देखिए स्पीकिंग में क्या होता है, देखिए ये बोल रहा है, ये देखिए बोल रहा है, स्पीकिंग कर रहा है। स्पीकिंग में क्या कर रहे हैं? कुछ हम अपने विचार जो है बाहर रख रहे हैं, दुनिया के सामने रख रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तब हम बोल रहे हैं उसको। ठीक है, स्पीक कर रहे हैं, बता रहे हैं। और दूसरी चीज़, अब हम बात करते हैं राइटिंग की। राइटिंग में भी हम कहीं ना कहीं अपने दिमाग में जो हमारे विचार आ रहे हैं हम उनको पन्ने पर उतार रहे हैं, कागज़ पर उतार रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, उत्पादक वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, आसान था तो समझ में आ गया। तो लिसनिंग याद रखिएगा, इसको एग्जाम्पल से याद रखिएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक बार समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लिसनिंग कैसी हो गई? जब इसमें ग्रहण कर रहे हैं तो ये रिसेप्टिव स्किल हो गई। रीडिंग में भी हम पढ़ते हैं, यानी हम अपने दिमाग में कुछ डाल रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये भी रिसेप्टिव स्किल हो गई। ये जो स्पीकिंग और राइटिंग है इसमें हम क्या कर रहे हैं? सामने वाले से बोल रहे हैं, अपने विचार को रख रहे हैं। तो ये कैसी स्किल हो गई? हमारी प्रोडक्टिव स्किल हो गई। आई बात समझ में? नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो पहली बात हम पढ़ेंगे अब लिसनिंग स्किल के बारे में। तो लिसनिंग स्किल क्या होती है? लिसनिंग स्किल होती है मतलब सुनने की क्षमता। लिसनिंग इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज स्किल। लिसनिंग जो होती है हमारी भाषाई कौशलों में सबसे पहली जो है स्किल होती है, यानी हमारा पहला कौशल होता है। इट रिक्वायर्स अस टू यूज़ अवर ईयर्स एंड अवर ब्रेन्स टू comprehend लैंग्वेज एज इट इज़ बीइंग स्पोकन टू अस। यानी जो भी लैंग्वेज हमसे बोली जा रही है उसमें लिसनिंग स्किल का ऐसे प्रयोग करेंगे, हम अपने कानों का प्रयोग करेंगे और अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे। यानी जो दिमाग का प्रयोग करेंगे कि जो भाषा हम सुन रहे हैं उसको हम समझ भी तो सकें। ऐसा तो नहीं है कि हम सुन रहे हैं और समझ नहीं रहे, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं, तो वो लिसनिंग नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है ये, कि लिसनिंग इज़ नॉट सेम एज हेयरिंग। अब कुछ लोग कह रहे हैं हेयरिंग और लिसनिंग सेम है। नहीं, हेयरिंग में क्या होता है कि हम कई चीज़ें सुनते हैं, लेकिन हम क्या ध्यान से सुन रहे हैं उनको? क्या हमारा ब्रेन उनको कंप्रहेंड कर रहा है, तुरंत हम उसको समझ रहा है, मतलब उसका समझ रहा है? जैसे अगर हम कुछ किसी रूम में पढ़ रहे हैं तो क्या होता है कि हमें बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं। जैसे कोई गली से निकला, कोई बोल रहा है, कोई चिल्ला रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपना पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, या फिर हम वीडियो जो देख रहे हैं उस पे मैडम की आवाज़ पे ध्यान दे रहे हैं, मैम बोल रही हैं या सर बोल रहे हैं, ठीक, उस पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि हम वो बाकी चीज़ें जो सराउंडिंग्स में हो रही हैं वो हमें सुनाई दे रही हैं, लेकिन हम लिसन किसको कर रहे हैं? लिसन हम केवल टीचर्स की बात को कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब तो नहीं बोलोगे कि इनमें अंतर क्या होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट कहता है की टू ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब लिसनिंग जो होती है, लिसनिंग का मतलब है यहाँ पर ध्यान से सुनना। हर कम्युनिकेशन का एक हर प्रभावी कम्युनिकेशन जो संप्रेषण होता है, प्रभावी संप्रेषण होता है, उसकी की होती है, यानी कुंजी होती है। कैसे होती है? इसमें एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम किसी से बात करते हैं और हम उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं तो हम उसकी बात का सही से जवाब नहीं दे पाएंगे। जब उसकी बात को सही से लिसन करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उसकी बात को समझ पाएंगे और अच्छे से उसका प्रत्युत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तभी तो कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन क्या होता है? एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान। ठीक, नेक्स्ट चीज़ क्या? लैक ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी ये होता है कि जब हमारे अंदर लैक ऑफ इफेक्टिव, जब हमारे अंदर अच्छे से सुनने की भावना नहीं होती तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि हमने कहा कुछ और, हमने सुना कुछ और। सुनने का मतलब यहाँ पर सुनना और समझना भी है, यानी ब्रेन हमारा कंप्रहेंड भी कर रहा है। अगर केवल सुन रहे होंगे तो वो हेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम सुन रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे, यानी ब्रेन हमारा कंप्रहेंड भी कर रहा होगा, तो जो होगा तो वो क्या हो जाएगा? तो वो बनेगा लिसनिंग। ठीक है, तो जब हम ध्यान से नहीं सुनते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, अगली चीज़ है एम टू मास्टर इन दिस स्किल।
और एम टू मास्टर इन दिस स्किल, किसी भी चीज़ में मास्टर होने के लिए हमें उसके लिए उसकी स्किल के बारे में मालूम होना चाहिए और उसके बारे में हमें सही से नॉलेज होना चाहिए कि हम उस स्किल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब लिसनिंग की जगह केवल हियरिंग करेंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो लिसनिंग करना ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। अब ये बात है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। प्रिंसिपल्स मतलब उद्देश्य, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है यहाँ पर ये जो हमारे कुछ आप समझ लीजिए रूल्स हैं इफेक्टिव लिसनिंग के, यानी हमें प्रभावी श्रवण कौशल करवाना है कि हम लिसनिंग को और भी प्रभावी कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात है स्टॉप टॉकिंग, मतलब आप बोलना बंद कर दीजिए। जब आप बोलना बंद कर देंगे तभी तो आप लिसन कर पाएंगे, ऐसे नहीं कि आप बोलते रहेंगे तो आप कैसे लिसन करेंगे। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, और बोल भी रहे हैं, बड़ा लगातार बोलते हैं, तो क्या आप ध्यान से सुन सकते हैं? क्या आप उसको समझ सकते हैं जो बोला जा रहा है? नहीं समझ सकते। आप प्रिपेयर योर सेल्फ टू लिसन, यानी खुद को तैयार करिए लिसन करने के लिए। जैसे कोई वीडियो आने वाला है होता है, जैसे कोई सेशन होने वाला होता है, अगर कहते हैं कि 12 बजे सेशन है आ जाना, तो हम लोग क्या करते हैं खुद को प्रिपेयर करते हैं कि चलिए आज 12 बजे सेशन है, 12 बजे सेशन है, हम लोग बैठ जाते हैं खाना पीना खा के, जो भी प्रिपरेशन है, माइंड को भी प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, और बॉडी को भी। माइंड में मतलब बॉडी वही सबसे ही है ठीक है। अगली चीज़ है हेल्प स्पीकर टू फील फ्री टू स्पीक, मतलब ये है कि जो सामने वाला बोल रहा है उसको लगना चाहिए कि वो फ्री है स्पीक करने के लिए, बोलने के लिए फ्री है। ऐसा नहीं है कि वो आपका दबाव महसूस करे। जैसे आप कोई बहुत बड़े पद पर हैं और सामने वाला आप बोलना चाहता है आपसे कुछ, तो वो बोल नहीं पा रहा है, दबाव में है, ठीक। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी लिसनिंग तभी आप कर पाएंगे किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को सभी समझ पाएंगे। अच्छी कम्युनिकेशन अभी मैंने पढ़ा तभी हो पाएगी जब आप अच्छे से लिसन कर पाएंगे और उस व्यक्ति को फ्रीनेस दे पाएंगे जो बोल रहा है, ठीक। अगली चीज़ है बी पेशेंट, आप धैर्यपूर्वक सुन, आप धैर्यवान होना पड़ेगा आपको। कोई भी व्यक्ति बोल रहा है, कोई व्यक्ति होता है जो ज़्यादा शब्दों में अपनी बात को ख़त्म करता है, कोई व्यक्ति होता है अपने कम शब्दों में बात को ख़त्म करता है, ठीक है। तो ज़्यादा वाले के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, कम वाले के लिए भी धैर्य चाहिए, ज़्यादा वाले के लिए चाहिए, ज़्यादा वाले के लिए ज़्यादा धैर्य चाहिए, ठीक है। तो ये ज़रूरी है होना। रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, सारे डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर दीजिए। अब जैसे वीडियो चल रहा है, आप यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख रहे हैं या फिर कुछ भी पढ़ाई देख रहे हैं, तो एकदम से आपके बीच टीवी चल रही है, कुछ लोग खेल रहे हैं, आपके पड़ोस में बैठे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका ध्यान लग नहीं पाएगा, अच्छे से लिसनिंग नहीं हो पाएगी। आप देखिए सुन तो लेंगे, सुनाई तो देता रहेगा, आवाज़ तो आती रहेगी, लेकिन आप कंप्रहेंड नहीं कर पाएंगे, आपका ब्रेन नहीं काम करेगा, ठीक है। जबकि एयर और ब्रेन दोनों ही अच्छे से वर्क करने चाहिए इसमें, ठीक। आसान है। नेक्स्ट चीज़ क्या है? लिसन टोन आइडिया जस्ट नॉट वर्ड, मतलब ये है कि केवल शब्दों को नहीं सुनना है। शब्दों का सुनने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो उसको नहीं सुनना, आखिर उसकी डेप्थ में आखिर वो कहना क्या चाहता है, समझ रहे हैं आप? आखिर वो कहना क्या चाहता है, क्या उसका आइडिया है, यानी वो जो भी पढ़ा रहा है या वो जो भी सिखा रहा है, आपको उसका आइडिया होना चाहिए आखिर वो बोल क्या रहा है। ओके, गेट दैट। सो वी मूव फॉर, ये कुछ चीज़ें डाली है मैंने, आसान सी चीज़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि लिसनिंग स्किल एजुकेशन इन पास्ट, पुराने समय में स्कूल कैसे चलते थे, सारी चीज़ें लिसनिंग पे ही तो बेस्ड होती थी। आप याद करिए गुरुकुल में कोई कागज़ पेन नहीं होता था, गुरुकुल सिस्टम जो था केवल लिसनिंग इज ओनली द वे ऑफ लर्निंग, ठीक है। लिसनिंग जो होती थी केवल लिसनिंग ही जो होती थी वो सीखने का केवल एकमात्र जरिया होती थी। इसके लिए वो मेडिटेशन कराते थे। मेडिटेशन क्यों कराया जाता था? ताकि बच्चों का ध्यान अच्छे से केंद्रित हो सके, और जब अच्छे से ध्यान केंद्रित हो पाएगा तो वो गुरु जी की बातें अपने अच्छे से सुनेंगे और वो अच्छे से लर्न कर पाएंगे, वरना लर्न नहीं कर पाएंगे। लर्निंग इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में लर्निंग करने का क्या मतलब था? वहाँ डिस्ट्रैक्शंस कम होते थे, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं जब पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स होंगे आसपास, तो पढ़ाई ही होगी। लर्निंग इन द आश्रम, वही बात है, आश्रम में रहते थे, सब बच्चे साथ में रहते थे और कोई नहीं रहता था, तड़क भड़क नहीं होता था, डिस्ट्रैक्शंस कम होते थे, ठीक है। आसान सी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एक मिडिल एरा आती है। मिडिल एरा क्या मतलब है? गुरुकुल और एडवांस जो हमारी जो इस समय चल रही है उसके बीच की एरा। उसमें क्या होता था? लिसनिंग स्किल इन द मिडिल टाइम। इसमें क्या हो रहा था? इसमें होता था कि नोट नोट टेकिंग सिस्टम का मतलब था कि केवल आप नोट कर लीजिए, सब कुछ नोट करते जाइए, बस नोट ही करते जाइए, ऐसा सिस्टम आ गया था। यूज़ ब्लैक बोर्ड एंड चॉक एंड ब्लैक बोर्ड का यूज़ होता था, यानी वो जो मैम लिख के चली जाती हैं और देन देखिए बच्चे, देखिए मैम लिख रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, देखिए है ना, बच्चे नोट कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, नोट कर रहे हैं। लिमिटेड टू क्लासरूम, केवल क्लासरूम तक सीमित होती थी, क्लास के बाहर कोई मतलब नहीं है। टीचर इज़ द मेन एंड द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लर्निंग, यानी आप ये समझ लीजिए छात्र केंद्रित नहीं होती थी बल्कि शिक्षक केंद्रित होती थी।
ठीक है। टीचर ही एक मेन सोर्स होता था, आप उसी से ही लर्निंग कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग गेम्स, इन स्टोरी टेलिंग वाले गेम्स होते थे। ये जो कहानी है, कोई कहानी देते थे, इसको पूरा करिए, इस टाइप से गेम्स होते थे। और बहुत सारी चीज़ें होती थी। मिडिल टाइम की बात हो रही है, पहले की बात हो रही है, अभी की नहीं हो रही। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लिसनिंग इन प्रेजेंट टाइम, लिसनिंग प्रेजेंट टाइम में कैसी चल रही है? प्रेजेंट टाइम में लिसनिंग देखिए चल रही है ई लर्निंग। ई लर्निंग का मतलब है हम कई सारी चीज़ों से, देखिए यूट्यूब से सीख रहे हैं, ई लर्निंग से सीख रहे हैं, कोर्स चल रहे हैं बहुत सारे, फ्लिप्ड क्लासरूम चल रही हैं, ईजी एंड फास्ट वे, डिफरेंट एंड डेवलपिंग लिसनिंग स्किल, इंटरनेट गिविंग, इंटरनेट से सीख रहे हैं, जैसे आप इंटरनेट से हमसे कुछ सीख रहे हैं या किसी भी टीचर से सीख रहे हैं, कुछ भी सीख आप मतलब इंटरनेट से। वेरी पॉपुलर इन प्रेजेंट टाइम, ये सारी चीज़ें बहुत पॉपुलर हैं प्रेजेंट टाइम में। यूट्यूब से सीख रहे हैं, कोई ऐप से सीख रहे हैं, कोई कोर्स ले लिया आपने, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे सीख रहे हैं आजकल प्रेजेंट टाइम में। हम ज़्यादा से ज़्यादा तरीक़ों से सीख रहे हैं, इसमें टीचर केवल इम्पॉर्टेंट नहीं है, सोर्स भी बहुत सारे हैं, उनसे भी हम सीख पा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट चीज़ आगे बढ़ेंगे तो अब बात करेंगे स्पीकिंग स्किल की। स्पीकिंग स्किल में क्या होता है? देखिए ये इमोजी बना हुआ है स्पीकिंग स्किल, ये कुछ बोल रहा है, देखिए हाथ रख के बोल रहा है। स्पीकिंग स्किल की बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीकिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल क्या होती है? स्पीकिंग स्किल का मतलब है यहाँ पर हमें बोलने का कौशल। बोलने का कौशल कैसा? स्पीकिंग इज़ द प्रोडक्टिव स्किल और एन एक्टिव स्किल। यानी एक एक्टिव स्किल होती है और एक प्रोडक्टिव स्किल होती है। मैंने क्या बताया था? प्रोडक्टिव स्किल है कुछ ना कुछ हम विचार अपने आदान प्रदान, कुछ ना कुछ विचार हम बाहर रख रहे हैं। जब हम विचार बाहर रखते हैं अपने, तो वो कैसी स्किल हो जाती है? हमारी प्रोडक्टिव स्किल हो जाती है। वोकल ट्रैक्ट और एंड आवर ब्रेन्स टू करेक्टली प्रोड्यूस लैंग्वेज एंड थ्रू साउंड। जो हमारा ब्रेन होता है वो साउंड के जरिए करेक्टली एक लैंग्वेज प्रोड्यूस करता है। मिस्टेक शुड बी वेलकम। यहाँ पर ये होता है कि जैसे आप किसी भी, किसने भी कुछ गलत बोल दिया तो आप उसे मत कहिए ये मत बोलो, ये मत बोल, ये मत बोल, ऐसा मत कहिए। उसकी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना सिखाइए कि कोई बात नहीं, आपने बोल दिया, हो गया सो हो गया, अब ये बोलना है आपको, ठीक है, ऐसा ऐसा करना है। उसको ये बताइए, ये मतलब ये मत करिए कि उसको बिल्कुल ही टोक देते हैं, कहते हैं तू गलत है, ये तो बेकार है, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। एक्शन विद स्पीकिंग, एक्शन विद स्पीकिंग का मतलब होता है, आपने कई लोगों को देखा होगा, कई टीचर्स को देखा होगा, इवन मेरी भी आदत है कि गेस्चर्स करने की। गेस्चर्स क्या होते हैं? गेस्चर्स का मतलब एक हाथों का मूवमेंट करना, और कुछ लोग सर हिलाते हैं कि सर हिला के बात करते हैं, बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, हाथ हिलाते हैं। तो ये जो होते हैं, ये गेस्चर्स भी ज़रूरी होते हैं। ये गेस्चर्स ज़रूरी होते हैं स्पीकिंग के समय। इससे स्पीकिंग जो होती है इफ़ेक्टिव बनती है, ठीक है, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 3 काइंड्स ऑफ स्पीकिंग सिचुएशन, 3 प्रकार की स्पीकिंग सिचुएशन होती है। 3 काइंड्स ऑफ स्पीकिंग सिचुएशन कैसी? एक होती है इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव का मतलब होता है जब हम किसी से डिस्कशन करते हैं। पहली होती है इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव में होता है डिस्कशन और डायलॉग। इसमें डायलॉग डिलीवरी होती है, डिस्कशन होता है, यानी हम सामने वाले से बोल रहे हैं, सामने वाला हमसे बोल रहा है। तो ये 2 प्रकार की, पहली प्रकार की स्पीकिंग होती है, ठीक है। दूसरी होती है पार्शली इंटरैक्टिव। पार्शली इंटरैक्टिव का मतलब होता है लेक्चर्स। इसी टीचर्स आए और बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसमें टीचर्स आते हैं और अपना कुछ व्याख्या करके चले जाते हैं, यानी लेक्चर दे के चले जाते हैं, और किसी को कोई कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, यानी क्रॉस चेक नहीं होता, ऐसा होता है, ठीक है। और तीसरा होता है नॉन इंटरेक्टिव। नॉन इंटरेक्टिव एंड सरमन्स एंड स्पीचेस। सरमन्स का मतलब यहाँ पर याद रखिएगा भजन होता है। सरमन्स एंड स्पीचेस का मतलब होता है यहाँ पर भजन होता है। यहाँ पर सामने वाली ऑडियंस बोल ही नहीं पाती, टीवी देख रहे हैं, टीवी में हम क्या बोलेंगे, ठीक है। नॉन इंटरेक्टिव होती है, हम केवल सुन रहे हैं, मतलब जो भजन हो रहा है वो गा रहे हैं, ठीक है, सामने वाला नहीं बोल रहा, हम ही बोल रहे हैं, ठीक, आसान है। नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ते हैं। द नेक्स्ट चीज़ है हमारी बहुत आसान सी, स्पीकिंग स्किल रिक्वायर्ड इन मीटिंग। स्पीकिंग स्किल जो होती है एक मीटिंग में बहुत रिक्वायर्ड होती है, इसकी ज़रूरत होती है। स्पीकिंग स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस। हम कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें स्पीकिंग स्किल का बहुत महत्व होता है। कोई भी आप इस वाली इंट्रोवर्ट बंदा नहीं कर सकता ऐसा, ठीक है। इंट्रोवर्ट बंदा जाएगा वहाँ बोल ही नहीं पाएगा, जब बोल नहीं पाएगा तो मीटिंग में अपनी प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएगा, अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएगा तो बिजनेस डील्स कैसे होंगी, ठीक है, आसान होता है। वहाँ पर बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है स्पीकिंग स्किल की। एबिलिटी टू कनेक्ट विद द अदर्स, हमारे पास जब हम स्पीकिंग स्किल हमारी अच्छी होती है तो हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। टॉक टू द एंटायर ग्रुप, हम बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ भी डिस्कशन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, एक बार में कई लोगों के जवाब दे सकते हैं, ठीक है, जब हमारी स्पीकिंग स्किल अच्छी होती है। रीच आउट एंड इनकरेज फीडबैक, जब हम बड़ी दूर तक पहुंच पाते हैं और फीडबैक को इनकरेज करते हैं। फीडबैक का मतलब होता है हमारी, फीडबैक का मतलब ये समझ लीजिए जैसे हम कुछ गलतियां करते हैं और उन गलतियों को सुधारते हैं और फिर सही से काम करते हैं, तो ये हमारा फीडबैक होता है। डोंट बी अ लॉन्ग टाइम,
डोंट बी अ लॉन्ग टाइम, मतलब हम ज़्यादा देर के लिए बात नहीं करते हैं, लेकिन हम जो भी बात करते हैं कि इफ़ेक्टिव स्पीकिंग करते हैं। इससे क्या होता है, इफ़ेक्टिव स्पीकिंग करने से क्या होता है कि एक एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये नहीं कि बहुत देर तक बोलते जा रहे हैं, बहुत देर तक बोलते जा रहे हैं, टॉपिक कम कवर हो पा रहे हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन में बोलना बहुत हो रहा है, टॉपिक कम कवर हो पा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हम बोल रहे हैं वो इफेक्टिव बोल रहे हैं, एक बार में सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक, आसान है। तो ये है। और अगली जो स्किल्स आएंगी, 2 स्किल्स और बची हैं, रीडिंग एंड राइटिंग, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।